नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े इस अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में अलार्म बजाने वाला सिस्टम ही निष्क्रिय पड़ा है। ना तो कंट्रोल रूम में कोई जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद रहता है और ना ही सिस्टम का रख रखाव किया जा रहा है। अस्पताल के भीतर बने फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट में धूल और दीमक जम चुके हैं। कई जगह तारें उखड़ी हुई हैं और अलार्म की लाइट भी बंद है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी और मेंटेनेंस विभाग के लोग पूरे मामले से बेखबर या लापरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ मरीजों के साथ भगवान का ही सहारा है, क्योंकि प्रशासन और मैनेजमेंट ने सुरक्षा इंतजामों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अस्पताल में कभी आग लगने या किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो क्या इस फायर कंट्रोल सिस्टम पर भरोसा किया जा सकेगा? फिलहाल संजय गांधी अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है। नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ये हमारी जो फायर एजेंसी जिसको हमें अनुबंध दिया हुआ है या जो आई है यहाँ पे निविदा के माध्यम से, वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है। फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, एंटी फायर पेंट्स संवेदनशील स्थानों पे लगे हुए हैं, फुटबॉल लगी हुई हैं, फायर बॉल लगी हुई हैं और उनकी बराबर सतत निगरानी होती है। 8-8 घंटे की ड्यूटी में फायर कर्मी तैनात हैं, फायरमैन तैनात हैं और जो एक एडवांस पूरा एक जायज प्रस्ताव है वो जरूर हम लोगों ने भेजा हुआ है और वो भोपाल में लंबित है शासन के पास। हम उसका बीच में हम उसका फॉलोअप ले रहे हैं और निश्चित रूप से जल्दी ही सभी के लिए पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एकीकृत योजना वहाँ तैयार हो रही है, ऐसा पता चला है फायर के संबंध में। और फायर को लेके हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं और उनके दिशा निर्देश हमको मिलते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भी ये बात है कि पिछले गर्मी में बड़ा लोड बढ़ा और इतनी गर्मी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद एक भी घटना में जान माल की हानि नहीं हुई और हम लोगों ने अच्छे से सजगता और अपनी सावधानी से हम लोगों ने इस पे काबू पाया। जो कंट्रोल रूम है वो अनकंट्रोल है ना? नहीं, वो कंट्रोल रूम जो आप देख रहे हैं वो पुराना कंट्रोल रूम है। जो पुराना कंट्रोल रूम एक्सपायरी हो गया, उसी के बाद जो है ये अनुबंध हुआ है नई कंपनी का, और वो नई कंपनी अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ और अपने आदमियों के साथ 24 घंटे सतत निगरानी और अपना कार्य कर रही है। वो सारा कुछ मैनुअल चल रहा है कैसे? नहीं, देखिए, जहां पर ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम है वो सभी अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं कंपनी के द्वारा। हमारा सुपर स्पेशलिटी तो पूरा अत्याधुनिक, चूंकि नई बिल्डिंग है तो अत्याधुनिक तरीके से बनी भी हुई थी। जो यहाँ पे हम फायर सेफ्टी का सिस्टम लगा हुआ है वो कंपनी के द्वारा जो अनुबंधित है कंपनी निविदा के थ्रू, वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है। फायरमैन हैं, उसके फायर इंजीनियर्स हैं, उनके वो सतत निगरानी 24 घंटे रखे हुए हैं और यही कारण है कि फायर से कोई भी जनहानि नहीं हुई, कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तुरंत हम काबू पा लेते हैं, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स हमारे फायर कर्मियों द्वारा काबू पा लिया जाता है। और जो आप पुराना वो देख रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो चुका है, वो एक्सपायर हो चुका है, टर्मिनेट किया जा चुका है। नया कहाँ बनाया गया? नहीं, वही सिस्टम नहीं नया आ गया, पूरी पहले कंपनी नहीं थी, अनुबंध नहीं था, निविदा नहीं थी। हमने वो सब करके नई कंपनी के नए सिस्टम आ गए, फायर बॉल्स लग गए, एंटी फायर पेंट्स लगे हुए हैं, एंटी फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, तो ये सभी अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं। कंट्रोल जो यूनिट बनाई गई है वो कैसे नहीं, आप पता नहीं कि जो कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं, मैं उसमें उसका पता लगवा लूंगा, लेकिन जो वो एक्सपायर्ड सिस्टम हो चुका है। जिस रूम में कंट्रोल रूम बनाया गया है वो पहले जब संजय गांधी की बिल्डिंग बनी थी उस समय का वो सिस्टम लगा हुआ था और उसकी जो AMC CMC खत्म हो गई थी, वो अब उपयोग में नहीं ला रहा है। उसकी जगह हमने नई कंपनी को अनुबंध दिया है और वो अपना काम कर रही है। वो जैसा निर्देश, वो जैसा वो उसके फार्म नॉर्म्स पे रहता है वैसा हम लोग करते हैं। जो कंट्रोल बैठते हैं कहना है कि 9 करोड़ रुपए का लगभग बजट दिया गया 2022 में, अभी तक नहीं था। नहीं, वो तो जो एडवांस एक सिस्टम है, जो कि एक एडवांस सिस्टम है, वो पूरे हमारे संजय गांधी मेमोरियल और उसमें हमारे मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, हॉस्टल शामिल है। उस पूरा एडवांस एक जाई हम लोगों ने प्रस्ताव बना के, क्योंकि शासन से मांगा गया था, वो दिया हुआ है। उसकी हम प्रतीक्षा में है कि तब से वो हमको मिल जाए और हम पूरा जो लेटेस्ट एडवांस सिस्टम है उसमें कार्य कर सके। अभी वर्तमान में फायर एक्सटिंग्विशर, आपके फायर पेंट्स, फुटबॉल, फायर बॉल, ये सब लगी हुई हैं। ये भी सभी अत्याधुनिक हैं और बराबर इनकी निगरानी हो रही है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कोई ऐसी घबराने की बात नहीं।